हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को लेके एक फ़ैसला लिया गया और अभी इसमें बदलाव होने वाला है। तो इसके बाद से ही आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ने वाला है या जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में ब्रीफली बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फिक्स सैलरी के बारे में यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो नियम 4 और नियम 15A है उसमें संशोधन होगा, यानी अमेंडमेंट होगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वहाँ पे अमेंडमेंट क्या होगी। बस ये है कि कैबिनेट के पास ये प्रपोज़ल था, तो इसमें जो है वो प्रपोज़ल को मतलब स्वीकार कर लिया गया है। और इसके बाद अब क्या अमेंडमेंट होगी तो उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी होगी, तब ये चीज़ पता चलेगी। इसके बाद क्या है कि सरकार द्वारा इसे समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर होगी है। मैं आगे आपको ये रूल नंबर 4 और रूल नंबर 15 बताने वाला हूँ कि क्या क्या ये रूल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो बदलाव होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान जो सैलरी रहती थी, आपको पता है कि 60% रेगुलर पे स्केल के यहाँ पे दिए जाते थे। मतलब कि जो नई पे मैट्रिक्स है वहाँ पे लेवल 1 पे ग्रेड पे के हिसाब से जो फर्स्ट लेवल पे जो सैलरी होती थी तो उसका जो 16% होता था वो उस पोस्ट के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में पहले साल आपको दिया जाता था। तो उस हिसाब से अब सैलरी पे भी अमेंडमेंट होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से सैलरी सिस्टम यहाँ पे बनेगा। तो ये संशोधन है और ये कर दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में रुकी है। और एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि कंडक्टर की जो एडवर्टाइजमेंट के बाद बाकी एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं देखी मतलब आई क्योंकि आरएनपी रूल्स में ये बदलाव होने वाला है। तो इसलिए जो था उनको होल्ड कर दिया गया था। इसके बाद ही यहाँ पे बताया गया कि जो अमेंडमेंट होगी तो सरकार जो है वो इसमें जो वेतन रहता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसको नए सिरे से तय करेगी। और वर्तमान में जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है रेगुलर होने का उसको भी सरकार नए सिरे से परिभाषित करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूल नंबर यहाँ पे 4 है, जहाँ पे यहाँ पे मेंशन कॉलम नंबर 4 से किया है। तो यहाँ पे बताना होता है कि जो सैलरी है रेगुलर जब होते हैं तो कितनी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्लियर होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी है हर एक पोस्ट के जो आरएनपी रूल्स में मेंशन होती है तो वहाँ पे बदलाव होने वाला है। और ये रूल नंबर 15A है, यहाँ पे बताया होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रिक्रूट करा जाता है तो उसमें क्या क्या रूल्स रहते हैं, कौन सी रिक्रूटिंग एजेंसी रहती है, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। तो ज़्यादा ब्रीफली मैंने उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करा है। आप किसी भी जो पोस्ट का जो आरएनपी रूल्स है वहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। तो अब यहाँ से जो है वो थोड़ा मतलब क्लियर तो आपको नहीं हुआ होगा, पर आप दो चीज़ें यहाँ से समझ सकते हो कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो सैलरी रहती है उसमें भी बदलाव होने वाला है, किस तरह से होगी वो अभी पता नहीं है। और दूसरा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है सरकार की तरफ से। और एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 16% जो है वो पहले साल, 70% दूसरे साल, 80% तीसरे साल, 90% चौथे साल और मतलब उसके बाद जो 5वां साल होगा वहाँ पे 100%। और उसके बाद रेगुलर पे स्केल मिलेगा जो कि अभी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद मिल जाता है। तो क्या 5 साल बाद 2 साल का और प्रोबेशन पीरियड होगा, क्या सिस्टम होगा, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन आप मतलब बहुत जल्दी जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी तो वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो तब तक आपको वेट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।